वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, चाक भात मैट्रिमोनियल। बिहारी की बिहार कल दरबार और लगेगा। वही 11:30 बजे से शुरू होगा, 1:30-2 बजे तक। कल भी दरबार लगेगा। जिनकी अर्जी आज नहीं लग पाई, कल बालाजी कृपा करेंगे। और हम तो यही कहेंगे, दरबार के चक्कर में मत आया करो, कथा के चक्कर में आया करो। दरबार की लीला अपनी है, कथा का मौज अपना है। कथा का जो आनंद है वो कहाँ मिलेगा। आज की वाणी ब्राह्म श्री सीताराम साधु जी बोले बागेश्वर धाम सरकार की। मेरा नाम एसपी सिंह बघेल है। मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। जब मैं ललितपुर में रहता था तो एक बार मुझे मालूम पड़ा महाराज जी के बारे में, तो मैं बागेश्वर धाम गया। जब बागेश्वर धाम में गया तो मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे। एक चमत्कार तो ऐसा देखा जो अद्भुत था। एक व्यक्ति आया जो चल नहीं पा रहा था, लेकिन महाराज जी के उधर आया और महाराज जी को जैसे ही मुलाकात हुई वो खड़ा हो गया वहीं पे। और ये चमत्कार जब देखा तो मैं भी महाराज जी का उसी समय से भक्त बन गया। और मेरे एक साधु हैं जो सुबह से ही शराब पिया करते थे और दिन भर शराब पीते थे, लेकिन जैसे ही वो बागेश्वर धाम गए उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से उन्होंने शराब का सेवन बंद कर दिया। वो आज वो शराब से घृणा करने लगे हैं। और ये सब घटनाएं जब मैंने अपनी आँखों से देखी तो मैं उनके प्रति आकर्षित हुआ। और आकर्षित होने के बाद हम लोगों ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम है सनातन जन जागृति ट्रस्ट। रजिस्टर्ड विश्व लेवल का ये ट्रस्ट है, जिसमें हमारे ये श्री पम श्री मुरारीलाल वैद्य जी हैं, आप श्री पम श्री भरत रावत जी हैं, आप श्री यशपाल सिंह प्रहार साहब हैं। तो ये हम लोगों ने फिर उनकी कथा करने का एक संकल्प लिया
जिसके लिए हम पहली बार बीना गए, जहाँ पे महाराज जी कथा चल रही थी। वहाँ पे महाराज जी से केवल 2 मिनट की ही बातचीत हो पाई, लेकिन कथा का जो प्रोग्राम था वो हम लोगों को नहीं मिला। फिर हम लोग इंदौर गए। इंदौर में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने हम लोगों को 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ललितपुर में कथा करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो उसी समय से हम लोग जो जैसे ही महाराज जी के साथ जुड़े, तो हम लोग भी शाकाहारी तो थे, लेकिन क्या है कि प्याज और लहसुन खाया करते थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी से जुड़े तो अंतर आत्मा ऐसी जगी कि उसी दिन से हम लोगों ने लहसुन और प्याज खाना बंद कर दिया। हमारे जो मित्र हैं पम श्री भरत रावत जी, इन्होंने अभी 2 दिन पहले से इन्होंने पैंट शर्ट का आजीवन के लिए त्याग कर दिया। ये अंदर से भावना आई है, ये कहीं से नहीं हुआ है। तो जो ये अंदर से चमत्कार हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मेरे रोम छिद्र खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं ईश्वरीय बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे रोम अपने आप खड़े हो गए हैं, ये अंतर आत्मा की बात है। इस सनातन जन जागृति ट्रस्ट विश्व के माध्यम से अभी ये पहली कथा करवा रहे हैं। बाकी भी अगर महाराज जी का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा इस कथा के बाद, तो अलग अलग जगह भी ये कथा करवाई जाएंगी और विश्व के दूसरे देशों में भी कथा करवाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी दूसरे देश में जाके भी महाराज जी की कथा करवाएंगे। वहाँ पे कथा तो निश्चित हो चुकी है, लेकिन रात में हम सब लोग बैठे हुए थे अपने कार्यालय में ललितपुर में। एकाएक हम लोगों के भीतर एक भावना आई कि महाराज जी दिल्ली में हैं, तो क्यों ना जाके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके दर्शन प्राप्त करें। बस एक ही प्रायोजन है कि महाराज जी के दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, और बाकी कोई दूसरा कारण नहीं जिस वजह से यहाँ पर हम आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो लग रहा है कि लगभग 9 दिन के भीतर 50 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। और इस श्री राम कथा में जो 50 लाख लोग जो आ रहे हैं, इसमें कोई प्रचार प्रसार हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल अपने आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो जा रहा है वो ये। बाकी जैसे अभी जो हमारे भक्त लोग हैं, तो वो अपने आप आ रहे हैं और श्री राम कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं और वहाँ पर खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। क्योंकि जो महाराज जी का कार्य है वो क्या है कि दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा का उन्होंने जो संकल्प लिया है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो परम पूज्य श्री श्री 1008 बालाजी सरकार का जो उन पर आशीर्वाद प्राप्त है, और जिनके ऊपर उनकी निगाहें पड़ जाती हैं, उनका हाथ जिनके सिर पर रखा जाता है, उनकी समस्त समस्याओं का निदान उसी समय हो जाता है। इसलिए हम सब लोग भी इसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और इस परंपरा को बहुत आगे ले जाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। जैसा कि महाराज जी स्वयं बताते हैं कि महाराज जी के पूज्य दादा श्री भी इसी प्रकार के दरबार लगाया करते थे और दादा श्री के पिताजी भी ये दरबार लगाया करते थे। तो कई पीढ़ियों से जो वहाँ पे गड़ा गांव में जो मंदिर है बागेश्वर धाम का, वहाँ पे उन्होंने साधना की है। और साधना करने के बाद फिर एक दिन महाराज जी ने स्वयं दर्शन दिए और इनको स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। और जैसे ही उनको दर्शन मिले हैं तो वो दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई है और वो किसी के मन की भी बात को समझ जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और ऐसी सिद्धि जो हनुमान जी के पास 9 निधि हैं, उसमें से एक निधि का आशीर्वाद अभी हमारे पूज्य गुरुवाल जी को प्राप्त है और उसी सिद्धि की वजह से वो सबकी मन की भावनाओं को समझ जाते हैं और उनके दुख दर्द दूर कर देते हैं। मैं जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जितने भी सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, जो 16 कलाओं के ज्ञाता हैं, तो हम आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग जो हिंदू परंपराएं हैं, जो हिंदू की रीति हैं, जो सनातनी रीति हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे मस्तिष्क पे तिलक लगा हुआ है, हमारे सभी लोगों के ऊपर तिलक लगा हुआ है। तो पहले मैं तिलक नहीं लगाता था, लेकिन जब महाराज जी ने एक दिन समझाया, इस तिलक की महिमा बताई
कि तिलक लगाने से कितने लाभ होते हैं और तिलक क्यों लगाना चाहिए, उस दिन से मैंने भी तिलक लगाना शुरू कर दिया। वो आज का ही प्रकरण सुन लीजिए। क्योंकि मैं दिल्ली आया और आते ही साथ एक जगह चाय पीने के लिए रुका, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस वस्त्रों में हमें देखा तो तत्काल आके हमें चेयर दे दी। इसके बाद हमने जो चाय पी उसका पैसा किसी ने नहीं लिया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम कोई ईश्वरीय काम करते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। तो हमें ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जो सनातनी परंपरा है और जो उनके नियम हैं उनको अपनाएं और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु की उपाधि प्रदान करवाएं, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो सनातनी परंपरा के अनुसार ही आगे जाएगा, ये निश्चित है। तो आप सब लोग भी इसी पवित्र कार्य में लग जाइए। सुबह से उठ के आपके यदि माता पिता जी जीवित हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से चरण वंदन कीजिए। अगर शांत हो गए तो उनकी फोटो को भी चरण वंदन कीजिए। अपने देवताओं को चरण वंदन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में बड़ी पवित्रता आएगी, आपके घर में समृद्धि आएगी। और ये मेरे साथ हुआ। मैं जिस दिन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जो कार्य करता हूँ उसमें ही मुझे एक बहुत बड़ा लाभ मिला। मतलब जो मैं साल भर में जो मुझे लाभ मिलता था वो मुझे एक ही माह में मिल गया। तो इसीलिए मेरी जो श्रद्धा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अर्थ तो आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो पवित्रता है वो भी अपने आप आएगी। जैसे ही आप पवित्र धारण करते हैं और सनातनी काम करते हैं तो आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आपके घर में कलह ही नहीं होगा, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में पवित्रता आ जाएगी। तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी को जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाइए। श्री कृष्ण जी ने जो गीता में कहा है उनके नियमों पर चलिए और अपने जीवन को पवित्र और सुंदर बनाइए। अभी ललितपुर में हमारी कथा होना है, वो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होना है। स्थान है चौका बाग, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। इसमें हमारी कथा होना है। आप सभी लोगों को हम हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइए और कथा को सुनिए और अपने जो 2 दिन में जो दिव्य दरबार लगना है तो जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो वहाँ पे आइए। भले ही महाराज जी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो विभूति के माध्यम से या फिर उनकी आँखों की जो निगाह है आप पे निश्चित तौर से पड़ जाएंगे, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी भी जो कृपा हम पे हुई है, क्योंकि आप मैं पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ और वो भी आप मुझे मिल गए। ये शायद महाराज जी ने ही आपको भेजा है हमारे पास और आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम आपका हमेशा धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। हम आपके आभारी हैं कि आप हमें चैनल पर दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस इटर्नल सॉल्यूशन चाक भात मैट्रिमोनियल।